अगर आप अपने डे टू डे कामकाज के लिए पर्सनल व्हीकल यूज करते हैं तो आपके पास एक फ्यूल बेस्ड क्रेडिट कार्ड होना मस्ट हैव है। और अगर ये ट्रैवल थोड़ा सा ज्यादा है तो आपको एक प्रीमियम फ्यूल क्रेडिट कार्ड आपकी इन स्पेंड्स के ऊपर 8.5% तक की सेविंग्स करा सकता है। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं एवरी पैसा मैटर्स और आज के वीडियो में कंपेयर करने वाला हूँ 3 प्रीमियम फ्यूल क्रेडिट कार्ड को। सबसे पहले बात करेंगे IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की, जिसे IDFC ने HPCL के साथ में को ब्रांड करके लॉन्च किया था। सेकंड बात करेंगे हम SBI ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड की, जिसे SBI ने BPCL के साथ में पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था। और थर्ड बात करेंगे हम RBL के इंडियन ऑयल एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड की, जिसमें RBL और इंडियन ऑयल ने पार्टनरशिप करके ये कार्ड लॉन्च किया था। ये तीनों क्रेडिट कार्ड्स रुपए वेरिएंट में, यानी कि आप इसे यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इनके डे टू डे स्पेंड्स के ऊपर, स्पेशली फ्यूल स्पेंड्स के ऊपर क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या इनके फीस और अदर चार्जेस हैं, और क्या ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए सही है या नहीं, इन सबको कवर करेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। अब इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ करते हुए मुझे 1 साल हो गया है। मैंने सितंबर 2024 में इन कार्ड्स को अप्लाई किया था और अब 1 साल के बाद में मेरी क्या लर्निंग्स रही है इन कार्ड को लेके और कौन सा कार्ड मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ और बंद कर दिया है, इसको मैं वीडियो में साथ साथ में बताऊंगा, तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो क्रेडिट कार्ड्स है ये रुपए वेरिएंट पे भी आपको मिलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप फ्यूल पेमेंट के लिए इन कार्ड्स को रुपए वेरिएंट पे यूपीआई स्कैन एंड पे के लिए यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स की ज्वाइनिंग फीस और बेनिफिट के बारे में। IDFC वाले कार्ड की बात करें तो ये कार्ड सबसे कम फीस के ऊपर मिलता है। IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको सिर्फ 499 प्लस GST की फीस पे मिलता है और यहाँ पे एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 500 रुपीज़ का वाउचर भी मिलेगा, यानी कि कार्ड फर्स्ट ईयर फ्री है। ये 500 रुपीज़ के वाउचर के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है कि आपको अपनी पहली ट्रांजेक्शन HPCL के फ्यूल पंप के ऊपर करनी है 500 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की। अगर आप डायरेक्ट स्वाइप करते हैं तो आपको ऑफकोर्स वाउचर मिल ही जाएगा, लेकिन आप HP पे की ऐप के थ्रू जाके भी इस कार्ड की डिटेल डाल के वहाँ पे आप अगर पेमेंट करते हैं तो भी आपको ये वाउचर मिल जाएगा और उस केस में आपको बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसे मैं आगे अभी कवर करूंगा। सेकंड बात करते हैं SBI BPCL क्रेडिट कार्ड की, तो इसकी ज्वाइनिंग फीस है 1499 प्लस GST की। यहाँ पे एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 6000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है यहाँ पे 0.25 की, यानी कि आपको 1500 रुपीज़ वर्थ का फ्यूल जो है वो वापस मिल जाएगा। इन कार्ड के अंदर आपके पास ये पॉइंट्स आ जाएंगे। मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैंने इस क्रेडिट कार्ड की फीस पे कर दी थी उसके 30 से 45 दिन के अंदर ये जो 6000 के पॉइंट्स है ये क्रेडिट हो गए थे और इसके अगेंस्ट में मैंने फ्यूल बड़े आराम से परचेज कर लिया था। थर्ड बात करते हैं हम RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, तो इसकी फीस भी 1500 प्लस GST की है, यानी कि इसकी और SBI की फीस जो है दोनों ऑलमोस्ट बराबर है। लेकिन इसके अंदर आपको मिलेंगे 3000 फ्यूल पॉइंट्स। अब ऐसा तो लग रहा है कि हमें SBI के मुकाबले में आधे फ्यूल पॉइंट्स मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक फ्यूल पॉइंट की वैल्यू है 0.5, यानी कि अगेन 1500 रुपीज़ का फ्यूल आप इस कार्ड से फ्री भरवा सकते हैं। और काइंड ऑफ एक तरीके से GST को अगर साइड में रखें तो फर्स्ट ईयर फ्री आपको ये कार्ड भी मिल गया है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस पर्सनल ये था कि जो रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, ज्वाइनिंग वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स थे, वो बहुत आराम से नहीं आए थे। जब आप फीस पे कर देते हैं, ज्वाइनिंग फीस अपनी पे कर देते हैं, उसके 60 दिन के बाद में थोड़ा सा चेज करने के बाद मेरे पास ये पॉइंट्स आए थे, तो थोड़ा सा मेरा जो इनिशियल एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं रहा था। अब इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स की अगर मैं रिन्यूअल या फिर एनुअल फीस की बात करूँ तो वो भी सेम एज ज्वाइनिंग फीस है, यानी कि IDFC के केस में 499, SBI के केस में 1499 और RBL के केस में 1500 प्लस GST, तो तीनों की सेम फीस है। हाँ, इनकी जो कंडीशन है कि अगर आप इतना स्पेंड कर लेते हैं 1 साल में तो ये फीस जो है वेव ऑफ हो जाएगी, वो अलग अलग है। फॉर एग्जांपल IDFC के केस के अंदर अगेन बहुत ही कम लिमिट है, 1,50,000 की लिमिट है। SBI के केस के अंदर ये लिमिट 2 लाख की है, लेकिन RBL के केस के अंदर 2,75,000 की है। अब RBL इतना प्रीमियम कार्ड क्यों बन रहा है, ये नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं। अब करते हैं मुद्दे की बात कि ये तीनों प्रीमियम फ्यूल क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो आपको फ्यूल की ट्रांजेक्शन के ऊपर एक्चुअली में क्या रिवॉर्ड रेट देंगे। सबसे पहले IDFC क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बाय डिफॉल्ट ये क्रेडिट कार्ड 150 की स्पेंड के ऊपर आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट देता है, लेकिन जब हम फ्यूल की ट्रांजेक्शन कराते हैं HPCL के फ्यूल पंप पे जाके इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 30 टाइम रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपको 5% का वैल्यू बैक इस क्रेडिट कार्ड से मिलता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 तरीके से पे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली स्वाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे 5% का वैल्यू बैक मिलेगा, लेकिन अगर आप HP पे ऐप के ऊपर जाके इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और पेमेंट करते हैं HP के फ्यूल पंप के ऊपर तो आपको यहाँ पे 1.5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है इन टर्म्स ऑफ हैप्पी कॉइंस। तो यहाँ पे आपका टोटल बेनिफिट है वो 6.5% का बन जाता है, लेकिन एक नेगेटिव भी है, वो मैं अभी जस्ट आगे कवर करूंगा। सेकंड बात करते हैं SBI BPCL क्रेडिट कार्ड की। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट 100 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, लेकिन जब आप फ्यूल की ट्रांजेक्शन कराते हैं BPCL के फ्यूल पंप के ऊपर तो आपको यहाँ पे 25 टाइम्स रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपको टोटल जो वैल्यू बैक मिलेगा, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 है तो आपको 6.25% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलता है। थर्ड बात करें अगर हम RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, तो वैसे तो क्रेडिट कार्ड हर 100 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर आपको एक फ्यूल पॉइंट देता है, लेकिन जब आप फ्यूल की ट्रांजेक्शन करते हैं इंडियन ऑयल फ्यूल पंप पे
जाके इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको 15 टाइम्स फ्यूल पॉइंट मिलते हैं, यानी कि आपको 7.5% का वैल्यू बैक ये क्रेडिट कार्ड देता है। अब इन 3 क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको फ्यूल सरचार्ज भी लगेगा, लेकिन IDFC के क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर आपको यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ नहीं होता है, यानी कि ये जो 1% या कभी कभार थोड़ा सा उससे ज़्यादा भी फ्यूल सरचार्ज लग जाता है वो यहाँ पे वेव ऑफ नहीं होता है, जबकि SBI के केस के अंदर और RBL के केस के अंदर 1% तक का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ हो जाता है। अब यहाँ पे एक एक्सपीरियंस से मैं बात बताता हूँ कि टिपिकली आपका जो फ्यूल सरचार्ज है वो 1% प्लस GST का रहता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ फ्यूल पंप की ऐसी साठगांठ होती है जहाँ पे आपको सरचार्ज 1% से ज़्यादा लगता है और GST ऑफकोर्स उसके ऊपर लगेगा। उस केस में जो रिवर्सल है वो सिर्फ 1% का होता है, उससे ज़्यादा अगर आपका सरचार्ज एप्लीकेबल हुआ है तो वो आपका रिवर्स नहीं होता है। एक प्रो टिप आपको देता हूँ, यहाँ पे कभी भी छोटी ट्रांजेक्शन मत करो, 200 300 400 की ट्रांजेक्शन कभी भी इन कार्ड से मत करो। कम से कम 1000 की ट्रांजेक्शन करने के लिए इन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे तो मोस्ट केसेस में आपको ये सरचार्ज वाली टेंशन नहीं पड़ेगी। अब इन तीनों प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स में आप एक महीने में मैक्सिमम कितना फ्यूल परचेज करके ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर सकते हैं और आपकी सेविंग्स कितनी होगी उस पर नजर डालते हैं। सबसे पहले IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो आप 12,000 रुपये की अगर फ्यूल स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू करते हैं तो 2,400 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप अर्न कर पाएंगे, यानी कि 600 का वैल्यू बैक आपको एक महीने में मिलेगा। अगर मैं एक साल की बात करूं तो 7,200 रुपीज़ आप इस कार्ड से बचा सकते हैं। सेकेंडली SBI BPCL क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 10,000 की ट्रांजेक्शंस पे आपको ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, जिसकी वैल्यू एक महीने के अंदर 625 यानी कि एक साल के अंदर आप 7,500 रुपीज़ की वैल्यू इस कार्ड से पा सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करें RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की तो आप एक महीने में 13,333 रुपीज़ की स्पेंड इस कार्ड से कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में 1,000 और एक साल में 12,000 रुपीज़ की सेविंग आप इस कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि आइडियली हमें लग रहा था कि IDFC पावर वाला क्रेडिट कार्ड 5% प्लस 1.5% यानी कि 6.5% की आपको सेविंग दे रहा है, लेकिन एक्चुअल सेविंग आपकी वहाँ पे थोड़ी कम होगी, अराउंड आप मान के चलिए कि 5.4% की होगी, क्योंकि 1% का सरचार्ज यहाँ पे आपका वेव ऑफ नहीं होगा। जबकि SBI के केस में आपको अराउंड 6.5% प्लस 7.5% की, और अगर हम बात करते हैं RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की तो आपको 7.25% प्लस 1% यानी कि 8.25% का वैल्यू बैक मिलने वाला है। तो इन तीनों क्रेडिट कार्ड में से आइडियली अब जो अच्छा कार्ड बनता है वो RBL इंडियन ऑयल कार्ड बनता है, लेकिन और क्या चक्कर है इसके, चलिए अब उनके ऊपर नजर डालते हैं। अब इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप IDFC पावर प्लस वाला क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने की ट्रांजेक्शन कराओ, लेकिन अगर आप SBI BPCL क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो 4,000 से कम की ट्रांजेक्शन कराने पे ही आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट मिल पाएंगे। लास्ट, अगर आप RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी ट्रांजेक्शन 500 रुपीज़ से लेकर 4,000 के बीच में होनी चाहिए, तभी आपको ये एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल पाएंगे। अब अगर हम कुछ मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स की बात करें, जैसे कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑफलाइन शॉपिंग के लिए इन कार्ड्स को यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट मिलेगा उस पर नज़र डालते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अगर आप इन क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो IDFC का क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे 0.5% का वैल्यू बैक देता है, SBI का क्रेडिट कार्ड आपको 0.25% का वैल्यू बैक देता है और आपको RBL का क्रेडिट कार्ड 1% का वैल्यू बैक देता है। एक यहाँ पे लेकिन मेरी लर्निंग रही है कि जब Amazon की सेल चलती है तो उस टाइम पे मैंने SBI BPCL ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड को काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि Amazon की सेल के ऊपर आपको 10% का कैशबैक ये क्रेडिट कार्ड दे देता है और वहाँ पे ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी अमेजिंग कार्ड हो जाता है, जो कि SBI कैशबैक क्रेडिट कार्ड से भी थोड़ा सा आगे निकल जाता है। सेकंड, अगर आप ऑफलाइन ग्रॉसरीज या फिर यूटिलिटीज़ के लिए अपने कार्ड को यूज़ करना चाहते हैं तो IDFC पावर प्लस क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे 5% का वैल्यू बैक देता है, लेकिन अगर आप ग्रॉसरी या फिर डाइनिंग या फिर मूवी परचेज के लिए कार्ड को यूज़ कर रहे हैं तो SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड उस केस के अंदर आपको 2.5% का वैल्यू बैक देता है और RBL का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आपको उस केस के अंदर 1% का वैल्यू बैक देता है। अगर आप UPI ट्रांजेक्शन के लिए इस कार्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि ये रुपये अनेबल्ड कार्ड है तो IDFC का क्रेडिट कार्ड आपको 0.5% का वैल्यू बैक देता है, SBI BPCL क्रेडिट कार्ड आपको 0.25% का वैल्यू बैक देता है और RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे 1% का वैल्यू बैक देता है। हाँ, कंडीशन ये है कि RBL के कार्ड के अंदर आपकी जो ट्रांजेक्शन है ये 2,000 रुपीज़ या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए। कुछ और मिसलेनियस बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे IDFC के पावर प्लस क्रेडिट कार्ड पे आपको एक लॉन्च एक्सेस मिलता है एक क्वार्टर के अंदर, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस की बात कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको स्पेंड क्राइटेरिया है कि 20,000 रुपीज़ की आपको स्पेंड करनी पड़ेगी हर 3 महीने के अंदर, तभी आपको ये कार्ड मिलेगा। सेकेंडली, अगर मैं SBI BPCL ऑक्टेन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एक डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है एक क्वार्टर के अंदर, लेकिन कोई भी स्पेंड क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। RBL के केस में तो आपको लॉन्च एक्सेस मिलता ही नहीं है। लेकिन मैं लॉन्च एक्सेस के लिए जो सबसे बढ़िया कार्ड रिकमेंड करता हूँ वो 2 कार्ड रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले टाइगर क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको एक क्वार्टर के अंदर 2 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देता है, यानी एक साल में आप 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट इस कार्ड के थ्रू अपना सकते हैं। सेकेंडली, आपको यहाँ पे इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलता है और यहाँ पे कोई भी आपको जो है स्पेंड क्राइटेरिया मीट करने की जरूरत नहीं है। एक साल में आप 2
इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू वाया प्रायोरिटी पास ले सकते हैं। थर्ड, ये क्रेडिट कार्ड आपको हर 6 मंथ्स के अंदर 500 रुपीज़ का डिस्काउंट देता है एक टिकट के ऊपर बुक माई शो के थ्रू, जो कि आपको एक साल के अंदर 1000 रुपीज़ का बेनिफिट दे देता है। तो अगर आपके घर में बाई चांस 3 लोग हैं तो भी ये कार्ड मतलब आपके लिए लेना नो ब्रेनर है, और ये कार्ड कंप्लीट लाइफ टाइम फ्री है, तो मतलब इस क्रेडिट कार्ड को क्यों ना लिया जाए। सेकेंडली, मैं स्केपिया क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगेन वहाँ पे आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। हाँ, वहाँ पे क्राइटेरिया ये कि आपको 10,000 रुपये की स्पेंड करने पे आपको ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा। कंप्लीट लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और वहाँ पे रुपए वेरिएंट वाला कार्ड भी मिलता है। तो अगर आप रुपए वेरिएंट का कार्ड यूज़ करते हो और वहाँ से आप अगर 15,000 रुपये की स्पेंड मीट कर लेते हो एक महीने के अंदर, तो वहाँ से भी आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च का एक्सेस बेनिफिट मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स में, IDFC के क्रेडिट कार्ड में, SBI के क्रेडिट कार्ड में और RBI के कार्ड में, तो इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स को हमने फ्यूल पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, लेकिन इनके फ्यूल पॉइंट जो है बर्न करने या इनको यूज़ करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल रहता है। IDFC की बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद होगा हमने क्या किया था, हमने इस क्रेडिट कार्ड के पॉइंट या तो आप कार्ड जो स्वाइप कर रहे थे वहाँ पे थे, या फिर हम HP पे ऐप को यूज़ कर रहे थे, वहाँ से आप इनके पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। तो आपके पॉइंट्स भी यहाँ पे दो तरीके से आते हैं, एक HP पे ऐप के अंदर आते हैं और एक आपके कार्ड पॉइंट के अंदर आते हैं। तो इनको यूज़ करना जो है वो थोड़ा सा टीडियस हो जाता है। आप इन कार्ड्स को, इन वाले पॉइंट्स को भी रिडीम कराते हो और फिर आप उन वाले पॉइंट्स को भी रिडीम करवाते हो। सेकेंडली, अगर मैं SBI की बात करूँ तो उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स रिडीम करना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको कहीं पे कोई रिडम्पशन के लिए नहीं जाना है, अपना क्रेडिट कार्ड लेके जाना है और आपको स्वाइप करना है मशीन के ऊपर, और वहाँ पे उनको बोलना है कि मुझे इस कार्ड के जितने भी पॉइंट्स हैं इनको रिडीम करना है। कोई यहाँ पे मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, तो आपको वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को मिनिमम 500 रुपये या 1000 रुपये का फ्यूल यहाँ पे भरवाना है। थर्ड, अगर बात करते हैं RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की, तो यहाँ पे भी जो आपके फ्यूल पॉइंट्स है, जो आपके पॉइंट्स इकट्ठे होंगे, उनको पहले आपको मूव करना है इंडियन ऑयल की ऐप के ऊपर, और फिर इंडियन ऑयल की ऐप पे जाके आपको वहाँ पे इन पॉइंट्स के अगेंस्ट में रिडम्पशन करवानी है। तो ये जो प्रोसेस है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकंड, यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है रिडम्पशन फीस की। IDFC और RBL के केस के अंदर आपको 99 रुपीज़ की रिडम्पशन फीस लगती है जितनी बार आप पॉइंट्स को अपने रिडीम कराते हैं। SBI के केस में ऐसी कोई रिडम्पशन फीस एप्लीकेबल नहीं है। तो अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स में, तो ईज ऑफ यूज़ के कारण SBI का ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड मेरा फेवरेट कार्ड बन जाता है, और इस क्रेडिट कार्ड को मैं जो है डे टू डे यूज़ कर रहा हूँ। अब इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स के क्योंकि 1 साल हो गए थे और इनकी एनुअल फीस लगने वाली थी, और मैंने इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स पे इतना जो है खर्चा नहीं किया था, तो मैंने इन तीनों क्रेडिट कार्ड्स को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट दी। लेकिन उस क्लोजर रिक्वेस्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया, इसके लिए मैंने एक मेंबर ओनली वीडियो बनाया है, जो आप मेरी इस चैनल की मेंबरशिप लेके देख सकते हैं। बहुत ही कम 159 रुपीज़ की मेंबरशिप है, जहाँ पे मैंने और भी बहुत अमेजिंग वीडियो बनाए हैं, जैसे कि गोल्ड के ऊपर लोग 18% तक की वैल्यू बैक या फिर सेविंग कैसे कर पाते हैं। तो मेरा राय ये है कि SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड आपके लिए मस्ट हैव है, लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे RBL इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, और अगर आप सबसे कम फीस पे करना चाहते हो तो IDFC का पावर प्लस क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। इन तीनों क्रेडिट कार्ड में से सबसे आसान कौन सा मिल रहा है? ये तीनों क्रेडिट कार्ड बहुत आराम से मिल जाते हैं अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है, अगर आपका सिविल स्कोर 750 प्लस है, और अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो 4 लाख रुपीज़ पर एनम से ज़्यादा की है, तो ये क्रेडिट कार्ड रिलेटिवली आराम से आपको मिल जाते हैं। हाँ, गारंटी किसी भी चीज़ की यहाँ पे नहीं है। अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और मेरे ट्विटर चैनल के ऊपर मैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली लेटेस्ट अपडेट डालता रहता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।